फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दिस इज़ प्रियंका हेयर और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की, जो कि हमारे बीएड फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसी से प्रेरित होकर और मानसिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जे.एस. ब्रूनर ने किया। उन्होंने ज्ञानात्मक विकास को प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन किया तथा पियाजे की ही बातें ज्ञानात्मक विकास से संबंधित अपने विचार दिए। ब्रूनर जो थे, उनके अनुसार बच्चे को सोचने, विचार की शक्ति या मानसिक विकास 3 अवस्थाओं में विकसित होता है। ठीक है, ब्रूनर का मानना था कि बच्चों में जो सोचने की शक्ति होती है और मानसिक विकास जो होता है वो 3 अवस्थाओं से होकर होता है। तो हमारा पहला जो है वो है सक्रियता विधि, दूसरा है हमारा दृश्य चित्र विधि और तीसरा है हमारा शाब्दिक या संकेतिक विधि। हमें वर्डों से ही समझ में आ रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं। देखिए, सक्रियता विधि का मतलब जो होता है वो होता है इनएक्टिव, दृश्य चित्र विधि का मतलब होता है हमारा आइकॉनिक मोड और शाब्दिक या संकेतिक विधि का मतलब होता है हमारा सिंबॉलिक मोड। तो चलिए हम लोग इसका विस्तार से वर्णन करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सक्रियता विधि जो होती है इसका जो बच्चे का जो मंथ होता है जन्म से 18 मास तक का, उसमें ब्रूनर के अनुसार बालक के विकास की प्रथम अवस्था में बालकों का मानसिक विकास उसकी गामक क्रियाओं के द्वारा होता है। ठीक है, वह अपनी बातों को बोलकर या प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर सकता, बल्कि अपने हाव भाव के द्वारा प्रदर्शित करता है। जैसे यदि वह भूख का अनुभव करता है तो वह अपने भोजन प्राप्त करने के लिए रोकर या मचल कर दिखलाता है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, 18 मंथ का होता है, तो नॉर्मल सी बात है, वो अपनी भाषा को जो व्यक्त करता है वो बोल कर ना करके अपने हाव भाव से प्रदर्शित करता है। यदि उसे भूख लगती है तो वो रोता है, चिल्लाता है। अक्सर अपने बच्चों को भी ये करते हुए देखा होगा। ठीक है, जिससे संकेतों को समझकर माँ उसे खाने के लिए या दूध देकर उसको संतुष्ट कर देती है। बच्चे को अपने विचार तथा भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गामक क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है तथा धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी बुद्धि का विस्तार होता है और अधिक विकास हो पाता है। इसके बाद हमारा सेकंड जो है वो है दृश्य चित्र विधि, आइकॉनिक मोड। 18 से 24 महीने तक का जो बेबी होता है, ये बालक के विकास की दूसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक की उम्र में वृद्धि होने के साथ साथ उसके मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उम्र के साथ, उसी के साथ साथ क्या होता है, उसके जो मानसिक विकास होता है उसका भी धीरे धीरे विकास होता है। इस प्रकार की मानसिक अवस्था में बच्चा अपने मन के भावों, अनुभूतियों के अनुसार अपने मन में किसी वस्तु या व्यक्ति का एक चित्र बना लेता है, जिसे हम दृश्य चित्र अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए वह सभी 4 पैरों वाले पशुओं को एक जैसा ही मानता है। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है 18 से 24 महीने का, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका विकास होता है, मानसिक विकास, और वो क्या करता है, चीज़ों को धीरे धीरे पहचानने लग जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो जितने भी 4 पैरों वाले हमारे पशु होते हैं उनको एक जैसा ही मानता है तथा वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर बुलाता है। हमने कई बार देखा भी होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें इतना पता नहीं होता, वो हर किसी को पापा बोलने लग जाते हैं, हर किसी को मम्मा बोलने लग जाता है। तो धीरे धीरे ही ये चीज़ उनमें विकसित होती है। परंतु बाद में क्या होता है, अंत तक जब उसकी 18 से 24 महीने की जो एक प्रक्रिया या अवस्था कह सकते हैं होती है, तो उसमें वो धीरे धीरे क्या करता है, माता पिता के बीच में जो अंतर होता है सदस्यों के बीच में, उसको धीरे धीरे सीख जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है संकेतिक विधि, सिंबॉलिक मोड। ये क्या होता है, 24 महीने से 7 वर्ष तक का होता है। ब्रूनर के अनुसार यह बात के विकास की तीसरी अवस्था होती है। ठीक है, ये बालक के विकास की तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए केवल गामक क्रियाओं पर ही निर्भर नहीं रहता, बल्कि उसे अपने भावों को दर्शाने, व्यक्त करने के लिए शब्दों का माध्यम मिल जाता है। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा वर्ड ना यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे होगा शब्दों का माध्यम मिल जाता है। वह भाषा के द्वारा अपने विचारों को बोलकर माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के सामने प्रकट कर सकता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा उसका इतना मानसिक विकास हो जाता है कि उसे अब गामक क्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि रोकर, चिल्लाकर, इन सब की उसको कोई आवश्यकता नहीं होती। वह अपने भाव को दर्शाने के लिए शब्दों का माध्यम उपयोग करता है और उसी के द्वारा वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। बालक केवल हाव भाव के द्वारा ही नहीं बल्कि अपने बोलने के माध्यम से दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। इस अवस्था में बालक का
बालक का मानव विकास इतना अधिक हो जाता है कि वह मम्मी को मम्मी, पापा को पापा, व अन्य वस्तुओं को उनके नाम से पुकार सकता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक का इतना विकास हो जाता है कि वह मम्मी को मम्मी, पापा को पापा और अन्य वस्तुओं को थोड़ा बहुत नाम लेकर पुकारना शुरू कर देता है तथा उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटकर उन्हें अलग अलग नाम देता है। इस प्रकार ब्रूनर ने इन अवस्थाओं का वर्णन किया था। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीनों अवस्था इसमें पता चल गई होगी। इसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, उन्होंने अलग अलग वर्गों में बांटकर अलग अलग नाम दिए। इस प्रकार ब्रूनर ने यह बालक के मानसिक विकास की तथा त्रिवस्था है, जिससे बच्चों में भाषा के माध्यम का विकास हो जाता है तथा शब्दों में अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ब्रूनर ने कक्षा में विद्यार्थियों को लगातार निरीक्षण किया। जो ब्रूनर थे उन्होंने कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों से संबंधित जो अध्याय वह इस प्रकार है, अध्ययन जो किया था उन्होंने वो इस प्रकार था। सबसे पहले था विषय का गठन। ब्रूनर के अनुसार प्रत्येक विषय का अपना एक गठन या संरचना होनी चाहिए। ठीक है, उनके अनुसार हर विषय के कुछ नियम, विधियाँ एवं मूलभूत धारणाएं होती हैं। ठीक है, इसके बिना हम विषय में प्राप्त नहीं कर सकते। अतः यही नियम बालक पर भी लागू होता है। उसे किसी विषय का ज्ञान कराने के लिए बच्चों को उसके आधारभूत नियमों, धारणाओं तथा प्रविष्टों को स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य होता है। देखिए, विषय का गठन में उन्होंने ये बोला था कि प्रत्येक विषय की अपनी एक संरचना होती है, अपना एक गठन होता है और उन्हीं के अनुसार विषय के कुछ नियम, विधियाँ एवं मूलभूत धारणाएं होती हैं। इनके बिना हम विषय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारा कोई विषय हम बना रहे हैं तो हमारा उनको बनाने का जो एक विषय उद्देश्य रहता है, यदि हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते तो वो बेकार है। तो यही नियम उन्होंने बालक पर भी लागू किया। उन्होंने कहा कि किसी विषय को ज्ञान कराने के लिए बच्चों को उसके आधारभूत नियमों, धारणाओं और प्रविष्टों को स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य है। उसके बाद हमारा सेकंड है विषय की संबंधितता, रिलेवेंस ऑफ द सब्जेक्ट। ब्रूनर के अनुसार छात्रों को जिस सब्जेक्ट का ज्ञान दिया जाता है उसका संबंध उनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, तभी उस विषय का ज्ञान सार्थक है। ब्रूनर का मानना था कि छात्रों को जो ज्ञान दिया जा रहा है उसका संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से भी होना चाहिए। सीखने के लिए तैयार होना हमारा है रेडीनेस ऑफ लर्निंग। ब्रूनर ने कहा कि बच्चे तभी विषय को भली प्रकार सीख सकते हैं जब वह उसे सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हो। ठीक है, उनका मानना ये था। इसका पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बालक की रुचि और क्षमता को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। देखिए, सीखने के तैयार होने से मतलब है ब्रूनर का मानना था कि बच्चे को जो विषय हम बना रहे हैं या जो विषय हम सिखा रहे हैं उसको सीखने के लिए बच्चा पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तभी उस पाठ्यक्रम को तैयार करने का जो भी उद्देश्य है वो प्राप्त हो सकता है। बालक की रुचियों को और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही विषय का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से बच्चे उसको सीख सकें। इसके बाद है तार्किक तथा सूक्ष्म चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। ब्रूनर के अनुसार अध्यापक को चाहिए कि बालकों में तार्किक तथा सूक्ष्म चिंतन को प्रोत्साहन दें, जिससे उसमें समस्या समाधान योग्यता विकसित हो। देखिए, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें सोचना पड़ता है, उसका मूल्यांकन करना पड़ता है, काफ़ी डीपली हमको उस चीज़ को समझना चाहिए। तो ऐसे भी चैप्टर्स होने चाहिए जिससे बच्चे को अपना तार्किक और सूक्ष्म चिंतन जो होता है हमारा लॉजिकल थिंकिंग वो कर सकें उससे। ठीक है, स्वयं कार्य करना, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। ब्रूनर के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम परिस्थितियों में सक्रिय रूप से सहभागिता देनी चाहिए, क्योंकि जब तक विद्यार्थी क्रियाकलाप को स्वयं नहीं करेंगे तब तक उनके मस्तिष्क में वह क्रिया या विधि स्पष्ट नहीं होगी। अतः स्वयं क्रिया करके प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, उनका मानना था कि स्वयं कार्य करना, आपको इजीली इसमें समझ में भी आ गया होगा कि ब्रूनर जो था उनका मानना था कि विद्यार्थियों को लर्निंग परिस्थितियों में सक्रिय रूप से सहभागिता देनी चाहिए। जब तक हम उसे प्रैक्टिकली रूप से नहीं करेंगे तो हमको वो नॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है,